दोस्तों नमस्कार। आज अपन देखेंगे मूल अधिकारों के तहत स्वतंत्रता का अधिकार। कल अपन ने समानता का अधिकार देखा था। आज अपन देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेके और 22 तक किया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 19, जिसका आज अपन अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। अनुच्छेद 19 को भी अपन या संविधान में 6 भागों में वर्णन किया गया है। 19 फर्स्ट, 19 सेकंड, 19 थर्ड, 19 फोर्थ, 19 फिफ्थ और 19 सिक्स। 19 फर्स्ट को अपन देखेंगे। 19 फर्स्ट में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो एग्जाम आता है उसमें अपन गलती कर देते हैं। मैं बोल रहा हूँ 19 फर्स्ट में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया था। वर्तमान में 19 फर्स्ट में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। 19 फर्स्ट के में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19 फर्स्ट के में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 फर्स्ट के में है। लिखित, जिसके तहत लिखित, मौखिक या सांकेतिक आधार पर सरकार की आलोचना की जा सकती है। प्रेस की स्वतंत्रता इसी के तहत निहित है। जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो स्वतंत्रता प्राप्त है 19 फर्स्ट के तहत ही प्राप्त है। 19 फर्स्ट के में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सिंपल साधारण भाषा में कहें तो भाषण की स्वतंत्रता है, वो 19 फर्स्ट के में ही दी गई है। मीडिया को जो स्वतंत्रता, मीडिया जो सरकार की आलोचना करता है, यह एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे कहते हैं अपन मीडिया को, वो स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद के तहत प्राप्त करता है? 19 फर्स्ट के तहत। 19 फर्स्ट के का समय समय पर विस्तार भी किया गया है। कई सारे विवाद गए हैं सर्वोच्च न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें व्यवस्था दी है कि जो भी निर्णय दिए हैं उनका अपन अध्ययन करते हैं। तो देखें, 1950 में एक ब्रजभूषण विवाद आया था जिसमें कहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता भी इस 19 फर्स्ट के में ही निहित है। इसके अलावा क्रिकेट एसोसिएशन वाद में ये कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्वतंत्रता भी इसी में सम्मिलित है। टाटा प्रेस वाद आया एक, उसमें ये कहा गया विज्ञापन का अधिकार भी 19 फर्स्ट के में ही निहित है। पहली फिल्म विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि फिल्म निर्माण का अधिकार भी 19 फर्स्ट के तहत ही निहित है। इसके अलावा एक विवाद आया, नवीन जिंदल विवाद, जिसमें यह कहा गया कि झंडा फहराने का अधिकार भी 19 फर्स्ट के में ही सम्मिलित है। अनुच्छेद की 19 फर्स्ट के की व्यापक व्याख्या करते हुए ये माना गया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना
नागरिक के राष्ट्रीय प्रेम एवं सद्भावना का प्रदर्शन है, इसलिए यह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। इस प्रकार से 19 फर्स्ट क का समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णय दिए हैं इससे संबंधित। आगे 19 फर्स्ट ख में बिना अस्त्र शस्त्र के कोई भी सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। 19 फर्स्ट ख में 19 फर्स्ट ग में कोई भी संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, पर आपका संघ या संगठन बनाने का उद्देश्य सकारात्मक होना चाहिए। 19 फर्स्ट ग में संपूर्ण भारत में अबाध रूप से भ्रमण की या घूमने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 19 फर्स्ट ण में निवास की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। समस्त भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हो। भारतीय नागरिक कानूनन तरीके से कहीं भी अपना निवास स्थान बना सकता है। 19 फर्स्ट च में संपत्ति का अधिकार था, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निकाल दिया गया। 19 फर्स्ट छ में वृत्ति, रोजगार अथवा व्यवसाय की स्वतंत्रता है। इस प्रकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट में वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं निहित है। 19 फर्स्ट क में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 फर्स्ट ख में सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, 19 फर्स्ट ग में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 19 फर्स्ट ग में घूमने की या भ्रमण की स्वतंत्रता, 19 फर्स्ट ण में निवास की स्वतंत्रता, 19 फर्स्ट छ में कोई भी वृत्ति, रोजगार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता निहित है। ये जो सभी स्वतंत्रताएं हैं ये असीमित नहीं है। प्रत्येक स्वतंत्रता पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। जो 19 मैंने बताया शुरुआत में कि 19 के 6 भाग है, उनमें से 19 फर्स्ट में ये 6 स्वतंत्रताएं हैं और 19 सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 5th, 6 ये इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध की बातें करते हैं। जैसे 19 सेकंड में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य तर्कसंगत प्रतिबंध लगा सकता है। अगर राज्य को ऐसा लगता है कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, सार्वजनिक कानून व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्यों से संबंध तथा अपराध के लिए उत्तेजित करने से संबंधित कोई अगर व्यक्ति इस 19 फर्स्ट के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अगर दुरुपयोग करता है तो राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। 16वें संविधान संशोधन के द्वारा यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति भारत के किसी भाग को पृथक करवाने के लिए प्रचार करे तो उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। मतलब देश की एकता और अखंडता को अगर कहीं खतरा पहुंचाने वाली बात की जाती है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का प्रावधान
19 सेकंड में किया गया है। इसी प्रकार से जो 19 फर्स्ट गे में ये कहा गया है, 19 फर्स्ट खेमे भी कहा, खेमे और गे में, खेमे ये कहा गया है सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, और गे में जो संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, उस पर भी प्रतिबंध की बात कही गई है। 19(3) और 4 में, 19(3) और 4 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य सार्वजनिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था के हित में अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 19(5) फर्स्ट गे और घे में जो कहा गया है उस पर प्रतिबंध की बात करता है। ये कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में अबाध विचरण एवं आवास की स्वतंत्रता पर जनता के हित में एवं अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के हित में सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। कुछ संवेदनशील क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पे लोगों की निवास करने की और घूमने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से कुछ ट्राइबल एरिया हो सकते हैं, जनजाति क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पर निवास की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध हो सकता है, सरकार लगा सकती है। इसी प्रकार से 19(6) में जो 19 फर्स्ट 6 में जो रोजगार, व्यवसाय और आजीविका या वृत्ति की स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध की बात कही गई है। 19(6) ये कहता है, 19(6) ये कहता है कि व्यवसाय एवं वृत्ति की स्वतंत्रता पर भी सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, योग्यताएं निर्धारित कर सकती है तथा किसी भी कारोबार या उद्योग को पूर्ण या आंशिक रूप से अपने हाथ में ले सकती है। इस प्रकार से भारत के संविधान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है, इनका उद्देश्य नकारात्मक न हो और सरकार को इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। मतलब सरकार इन पर जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। जय हिंद, जय भारत। अनुच्छेद 19 अपन ने देखा। आगे स्वतंत्रता के अधिकार में अपन 20, 21 और 22 देखेंगे।